गोड़ लागी, प्रणाम, राम राम, जोहार है आप सबों को। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और दशहरा, दिवाली और छठ पर्व बहुत धूमधाम से और कुशल मंगल से मनाए होंगे। मैं रोशन सिंह रौतिया, सदान समाज सेवक पश्चिम बंगाल और एक चाय श्रमिक का बेटा। हालांकि वीडियो बनाने का वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था, और जो पश्चिम बंगाल के हमारे तराई डुवर्स में, विशेषकर हमारे चाय बागानों में जो समस्याएं अभी चल रही है, उस हिसाब से देखते हुए मजबूरन मुझे वीडियो बनाना पड़ा। और विशेषकर जो चाय बागान की ज़मीन है, जो हमारे वर्षों से पुरखों द्वारा यहाँ आकर बसे हुए वास भूमि का जो ज़मीनी अधिकरण है, उसको लेकर जिस हिसाब से एक मांग चल रही है, और इस मांग को लेकर, इस मुद्दा को सामने रखकर जो वर्षों से तराई डुवर्स के चाय बागानों में या तराई डुवर्स में, चाहे गांव बस्ती हो या चाय बागानों में रहने वाले बहुसंख्यक जो हमारे सदान समुदाय, सदान समाज के लोग हैं, सदान जातियां हैं, वो बलि चढ़ती रही है। आज भी वही चल रहा है। जो कुछ संस्थाएं हैं, जो एक संप्रदाय विशेष की संस्थाएं हैं, अगर वो अपने संप्रदाय विशेष के लिए काम करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए, या फिर चाय बागान की जो समस्याएं हैं, जो चाय बागान में रहने वाले वर्षों से जो मजदूर हैं, उनके ज़मीन को लेकर अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो बेशक करिए, सब साथ हैं, साथ देंगे। पर एक संप्रदाय विशेष की राजनीति ये शोभा नहीं देती है, क्योंकि आज से 8-10 साल पहले भी यही हुआ। हमारे जो इस राजनीति का बलि सिर्फ और सिर्फ हमारे बहुसंख्यक सदान, जो तराई डुवर्स, पश्चिम बंगाल के तराई डुवर्स में बहुसंख्यक सदान है, वही सदान इस राजनीति का बलि का बकरा बन जाता है। और आज भी वही चल रहा है। इसे देख हमें बहुत तकलीफ़ होता है। और इसके पीछे ऐसा नहीं है कि हमारे सदान इतने भी बेवकूफ़ हैं, या फिर कुछ हैं जो अपने निजी स्वार्थ लाभ के लिए, जो हमारे सदान समाज के ही कुछ लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ लाभ के लिए हमारे सदान समाज के, हमारे सदान जातियों को, सदान लोगों को गुमराह करते हैं, झूठे प्रलोभन देकर गुमराह करके। आज चाय बागान की समस्याओं को लेकर आप सभी काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय विशेष की संस्था हो। लेकिन आप अगर चाय बागान की समस्या के आड़ में आप सिर्फ अपना संप्रदाय विशेष की राजनीति चलाना चाहते हैं, तो फिर माफ़ कीजिए, हमारे सदान को इसका बलि का बकरा मत बनाइए। सदानों को अपना संप्रदाय विशेष का भीड़ का हिस्सा मत बनाइए। केवल वर्षों से पश्चिम बंगाल के तराई डुवर्स हो या फिर आसाम के चाय बागानों में या आसाम के गांव बस्तियों में हो, जो ये पश्चिम बंगाल और आसाम में रहने वाले जो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या मध्य प्रदेश से आकर सैकड़ों वर्षों से यहाँ बसे हुए हैं, इनका अस्तित्व और इनका जो धरोहर, संस्कृति, मातृभाषा है, इनको हर बार छेड़छाड़ किया गया है। और सदानों को गुमराह करने वाले कोई दूसरे समाज के लोग डायरेक्ट नहीं है, कोई अपने ही सदान समाज के कुछ लोग हैं जो निजी स्वार्थ लाभ के लिए, अपने फ़ायदों के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने ही सदान जातियों को, अपने ही सदान समाज के लोगों को, सदान समाज को गुमराह करते रहे हैं। और हमारे जो तराई डुवर्स हो, चाहे तो असम हो या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो, यहाँ के जितने भी सदान समुदाय के या सदान समाज के जो भी सदान जातियों के जो लीडर रहे हैं और हैं, वो निजी स्वार्थ लाभ के लिए गुमराह करते रहे हैं, अपने सदान समाज को भटकाते रहे हैं, सदान लोगों को भटकाते रहे हैं। इसीलिए सदान को सिर्फ सैकड़ों वर्षों से सिर्फ एसटी वाला आरक्षण का जो प्रलोभन दिखाकर, उनको सिर्फ एक मुद्दा पर उलझाकर, उनको सिर्फ एक तरफा भगाते भगाते संपूर्ण हमारे सदान समाज को, सदान जातियों को एक तरफा भगाते भगाते संपूर्ण चौतरफा बर्बाद करने वाले यही लोग हैं।
इसे हमें समझना पड़ेगा। और अगर बात रही चाय बागानों के समस्याओं की, तो समस्याओं सबों की है। चाय बागान में सभी संप्रदाय, जाति, धर्म के लोग रहते हैं। हम सबों की समस्याएं एक हैं। हम सबों को अगर अपने अधिकार, अपने हक के लिए लड़ना है तो सबों को मिलजुल कर लड़ना है। चाहे वो हमारे गोरखा नेपाली समाज हो, चाहे वो हमारे सदान समाज हो, चाहे वो हमारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हो, आदिवासी हो, चाहे बिहारी हो, चाहे जो भी अन्य हो, जो चाय बागान में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे चाय बागानों के समस्याओं को सामने रखकर, ज़मीन की समस्याओं को सामने रखकर, इस समस्या के आड़ में, जो ये हक अधिकार की लड़ाई के आड़ में, जो एक संप्रदाय विशेष की राजनीति जो करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो रहा है, या होता रहा है, तब भी मालूम था, पर हमें उस समय बोलने के लिए उतना क्षमता नहीं था। आज जब बड़े हुए, समझदार हुए, सब चीज़ को, सही गलत को समझ पा रहे हैं, तो इतने गलत होते हुए हमारे जो सदानों के साथ जो गलत हो रहा है, हमारे सदान अस्तित्व को दबाने की लगातार कोशिश होती रही है। और हमारे जैसे कि ये सब चाय बागान के समस्याओं को लेकर एकता, एकजुटता की बात करके, जहां चाय बागानों में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय विशेष के लोग रहते हैं, चाहे वो हमारे सदान समाज के लोग हो, चाहे आदिवासी समाज, चाहे नेपाली, चाहे बिहारी, बंगाली, चाहे जो भी हो, चाहे गोरखा हो, चाहे राजवंशी, चाहे जो भी हो, तो चाय बागानों में रहने वाले जो भी, सबों की समस्याएं एक है। समस्याएं किसी जाति, धर्म या संप्रदाय विशेष या धर्म विशेष देखकर नहीं आता। तो फिर ये चाय बागान की समस्याओं को लेकर एकता, एकजुटता, हक अधिकार की लड़ाई, ज़मीन की लड़ाई के आड़ में एक संप्रदाय विशेष की राजनीति करना क्या ठीक है, क्या सही है, ये इसे आप लोग सोचिएगा। और रही बात हमारे सदान समाज की, तो हमारे सदान समाज के लोग इतने भोले हैं कि हमारे सदान समाज के मातृभाषा, संस्कृति, अस्तित्व, धरोहरों के साथ लगातार छेड़छाड़ करने वाले एक धर्म संप्रदाय विशेष के लोग हैं। देखिए, हम सभी साथ रहते आए हैं, भाईचारा सबों के साथ है, हमें किसी से बैर नहीं है। ना हम सदान किसी के भाषा, संस्कृति, धरोहर, संपत्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, न किसी धर्म, किसी संप्रदाय विशेष की भाषा, संस्कृति को हम अपना बताते हैं। जो हमारा अपना है, हम सदानों की मातृभाषा, संस्कृति को सदानी कहते हैं, और हम सदानों की मातृभाषा को ही आमतौर पर सादरी कहते हैं, और उसी को ही नागपुरी कहते हैं। पर हमारे सदानों की जो मातृभाषा, संस्कृति है, उससे लगातार असम और पश्चिम बंगाल में लगातार छेड़छाड़ देखने को दिखता है, जिसे हमें बहुत तकलीफ़ होता है। लेकिन इसे आप जो करते हैं, उनका दोष वो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले दोषी हम हैं, हम सदान लोग हैं। जो सदान समुदाय के, सदान समाज के जितने भी जो सदान जातियां हैं, उनके जो लीडर रहे हैं, वो अपने निजी स्वार्थ लाभ के लिए हमारे सदान जातियों को अलग अलग मुद्दा में उलझाकर उनको भटकाते रहे हैं। और अपना जो धरोहर, संपत्ति है, जो हेरिटेज है, जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, जो गीत संगीत है, जो लोकगीत, लोक नाच है, जो वेशभूषा, पहनावा है, इन सबों को बिल्कुल ध्यान दिया नहीं, ना ही इनको कभी बताया गया। जो हमारे सदान युवा पीढ़ी के जितने भी हमारे भाई बहन हैं, उनको, ये हमारे सदान समाज के जितने भी सदान जातियों को अलग अलग मुद्दा में उलझाकर भटकाते रहे हैं। और दूसरे समाज, संप्रदाय वाले हमारे सदान समाज के, सदान जातियों के, सदान समुदाय के जो मातृभाषा, संस्कृति है, धरोहर है, संपत्ति है, उनको वो लोग इस्तेमाल करके, अपना बताकर वो लोग अपना राजनीति चमकाते रहे हैं, अपना संप्रदाय विशेष को प्रमोट करते रहे हैं। और जिसके कारण हमारे सदान जो समाज है, आज पश्चिम बंगाल में बहुसंख्यक होते हुए ना हमारा सदान समुदाय का ना कोई अस्तित्व है, ना पहचान है। क्योंकि हमारे सदान समाज के जो धरोहर,
संस्कृति है, जो अस्तित्व है, जो हमारी संपत्ति है, यानी हमारी सदानों की मातृभाषा संस्कृति सदानी यानी सादरी, जिसे नागपुरी कहते हैं, इसे छेड़छाड़ किया गया है। कहते हैं ना कि कोई भी समाज हो, उसे अगर बर्बाद करना हो तो उसकी मातृभाषा संस्कृति पर वार करो, उसको बर्बाद करो, वो समाज अपने आप बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह हमारे सदान समाज को लगातार बर्बाद करने की कोशिश किसी न किसी रूप में होता रहा है, चाहे हो सदानी गीत बनाकर उसे आदिवासी गीत संगीत करके झूठा प्रचार करने की मामला हो, चाहे सदानी फिल्म बनाकर उसे आदिवासी खिलाड़ी या आदिवासी गर्ल इस टाइप से फिर सदानी फिल्म बनाकर माने इस टाइप से ये लोग प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश और सदान जो आइडेंटिटी है उसको दबाने की कोशिश लगातार करते रहे हैं। तो देखिए, हमें किसी से शिकायत नहीं है, कोई भी सांप्रदायिक विषय से हमें कोई शिकायत नहीं है, ना बैर है, लेकिन कुछ तथाकथित लोग हैं जिनके मन में सांप्रदायिक जहर घुला हुआ है, जो हर बात में सिर्फ अपना संप्रदाय विशेष को प्रमोट करते हैं। चाहे वो करे, सभी कोई करे, वो सबका अपना मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, अपना आइडेंटिटी पहचान, अपना हर चीज़ को संरक्षण करे। लेकिन हम आप सबों से निवेदन करते हैं, अनुरोध है, विनती है कि कृपया हमारे सदान जो मातृभाषा संस्कृति है इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। और हम हमारे जितने भी सदान समाज के लोग हैं, हमारे जो सदान युवा भाई बहन हैं राइट वर्ष के, उनसे अनुरोध है कि आप लोग अपना थोड़ा सा दिमाग को खोलिए, संकुचित मत रखिए। हालांकि हमें पता है आप लोग सैकड़ों वर्षों से गुमराह का शिकार हैं, आपको भटकाया गया है, आपको झूठा प्रलोभन देकर या झूठी जानकारी देकर आपको भटकाकर अलग दिशा में लेकर गए हैं। आप लोग अपना थोड़ा सा जो जानकारी का जो पिटारा है उनको खोलिए। नहीं जानते हैं, थोड़ा बेसिक नॉलेज गूगल में आप सर्च कर लीजिए क्या है सदान नहीं है, आप लोग जानिए। और कुछ लोग कहते हैं, एक भाई मिला था कभी, एक गया था मैं एक जगह में, कुछ कार्यक्रम थी, तो बोल रहा है कि तुम तो सदान मोर्चा में अटके हो, हाँ ऐसे वैसे। मैं बोला मैं उसको कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि वो मौका नहीं था। लेकिन आज यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं उस भाई को जवाब देने के लिए सबों को, आप सबों को भी ये बताना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग या मैं, हम लोग कभी अपने को परिचय दिए हैं कि हम लोग सदान हैं? इतने वर्षों से जो हमारे जितने भी सदान जातियों के जो भी लीडर रहे हैं, क्या आपको बताए हैं कि हम लोग सदान हैं? और हम सदानों की मातृभाषा ही सदानी है, जिसे हम सदानों की मातृभाषा संस्कृति ही सदानी है, और हम सदानों की मातृभाषा ही को ही सादरी कहते हैं। क्या आप सबों को ये जानकारी दिया गया है? तो और कोई है जो हमें कहते हैं कि ये सिर्फ भाषा की बात करता है। मैं देखिए, आज पश्चिम बंगाल की बात करें, जो यहाँ के बंगाली हैं, पश्चिम बंगाल में रहने वाले, कैसे आप डिसाइड करो कि बंगाली कौन है? पश्चिम बंगाल में रहने वाले सभी कोई बंगाली है ऐसा होगा क्या? नहीं। विशेष है बंगाली की, अगर उनका आधार माना जाए तो जिस जाति की मातृभाषा संस्कृति बांग्ला हो वही बंगाली है। ठीक उसी तरह जिस जाति समूह की मातृभाषा संस्कृति सदानी हो वो सदान है, यानी सदानी को ही आमतौर पर सादरी कहा गया है, और इस सदानी भाषा को ही आमतौर पर नागपुरी कहते हैं, जो ऑफिशियली है। तो आप सबों से विनती है, मैं आशा करता हूँ अगर कहीं भूल भाल हो गया हो तो माफ़ करिएगा, आप लोग सोचिएगा। और मैं जब तक हूँ कोशिश करूँगा मैं अपने सदान समाज को, अपने सदान आइडेंटिटी को, सदानी भाषा संस्कृति की संरक्षण लगातार करता रहूँगा। इसी तरह कहीं आवाज़ बुलंद हो, मैं आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, मौका मिले। हालांकि मेरे ऊपर कई बार टारगेट करते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं जब तक हूँ कोशिश करूँगा जो सही जानकारी को, सैकड़ों वर्षों से हमारे सदान समाज के सदान जातियों को गुमराह करते रहे हैं, कोशिश करूँगा कि सही जानकारी देकर उन तक सही जानकारी पहुँचाकर उनको जागरूक करूँ, जानकार बनाऊँ। और जो हमारे सदान अस्तित्व और सदान अस्तित्व को मिटाने और हमारे सदान समाज को जो दबाने का लगातार किसी न किसी रूप में राजनीति होता रहा है, उस राजनीति के विरुद्ध खड़ा करके
हमारे सदान समाज को एक मजबूत समाज बनाना और जो हमारा सदान समाज का खोता अस्तित्व जो सदानी है उसको बचाना, संरक्षण करना, एक मजबूत सदान समाज का निर्माण करना है। तो आप सबों को आशा करता हूँ आप सभी समझेंगे और हमें जो बगान की समस्या है हम आशा करते हैं हम सब मिलकर एकजुट होकर लड़ेंगे, लेकिन हक अधिकार की मांग करेंगे। लेकिन ये जो समस्या इस एकजुटता और जो मुद्दा को सामने रखकर जो सदानों को आदिवासी संख्या के रूप में वोट बैंक भीड़ इकट्ठा करके जय जोहर जय आदिवासी का नारा लगवाते हैं जो सदानों को, ये गलत है। देखिए समस्याएं अगर आप लोग एक संप्रदाय विशेष के आप लोग संस्था काम कर रहे हैं तो कीजिए, बेशक कीजिए। आप चाय बागान की समस्याओं को लेकर काम करते हैं, आवाज़ बुलंद करते, जो हम लोग साथ देंगे। लेकिन यहाँ चाय बागान की समस्या को लेकर आप लोग सिर्फ अपना संप्रदाय विशेष, आदिवासी संप्रदाय विशेष को प्रमोट करेंगे। केवल आप लोग पेपर में, ऑफिशियली पेपर में सिर्फ आदिवासी अपना ट्राइब्स कम्युनिटी का केवल उल्लेख करेंगे, आदिवासी समुदाय का। तो इसमें हम सदानों या दूसरे समाज के लोगों को आप लोग साथ क्यों चाहते हैं? अगर चाय बागानों की समस्याओं का जो मिलजुल के अगर एकजुट होकर लड़ना है तो इसमें धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग एक संप्रदाय विशेष की संस्था है तो आप लोग अपना समाज के लिए काम करिए और सब मिलजुल कर साथ काम करना चाहते हैं तो सब मिलजुल कर साथ काम करेंगे। लेकिन आप सबों से विनती है कि कृपया हमारे सदानों को गुमराह करना, बेवकूफ़ बनाना छोड़िए, क्योंकि बहुत हुआ। अब हम सबको तकलीफ़ होता है जो हमारे साथ लगातार होता रहा है। हम सदानों को दबाने की कोशिश, सदानों को वर्षों से इसी तरह से आदिवासी दर्शाकर आदिवासी संख्या को बढ़ाकर दिखाने की राजनीति, सिर्फ सदानों को आदिवासी संख्या बताकर वोट बैंक चलाने की राजनीति। आदिवासी एक्चुअल में किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, सवाल आप लोग सोचिएगा। आदिवासी आमतौर पर कैसे आप लोग, किस आधार पर आप लोग किसी को जज करेंगे कि ये आदिवासी है? जो ट्राइब्स है, ट्राइबल ग्रुप्स है, उन्हें आमतौर पर हमारे देश में आदिवासी कहते हैं। जो जनजाति समूह है उन्हें। तो हमारे सदान तो कोई एससी कैटेगरी में है, कोई ओबीसी में है, कोई जनरल में है। हालांकि यहाँ भी अगर मैं बोलूँगा तो ये बहुत बड़ी राजनीति हो जाएगी। इसके लिए मैं अगले पार्ट में कुछ अलग से वीडियो मैं बनाकर समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप सबों से विनती है, किसी से बैर नहीं है। सभी जैसे हम सदान हैं, हम अपना पक्ष रखेंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। आप लोग अपना पक्ष रखिए, सभी रख सकते हैं। लेकिन जब चाय बागानों की समस्याओं की बात हो, यहाँ सभी जाति धर्म संप्रदाय विशेष के लोग रहते हैं, सबों को मिलजुल के काम करना होगा। कोई अगर एक संप्रदाय विशेष की संस्था काम कर रही है तो वो चाय बागान के लोगों को, जो बहुसंख्यक सदानों को गुमराह करना बंद करे। अगर साथ चाहती है तो सबों का पक्ष रखा जाए, वहाँ सबों का पक्ष रखा, सभी संप्रदाय, चाहे वो आदिवासी समाज का हो, चाहे वो सदान समाज का हो, चाहे गोरखा नेपाली समाज का हो, चाहे बिहारी समाज का हो, सबों का पक्ष लिखित रूप से रखा जाए। साथ मिलकर काम करेंगे। या फिर सिर्फ चाय बागानों की बात हो तो कोई संप्रदाय विशेष की बात नहीं होनी चाहिए। चाय बागान में रहने वालों लोगों की समस्याओं की बात सामने रखी जानी चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो सदान युवा पीढ़ी हैं वो समझेंगे, इस बात को जानेंगे और दोबारा इस तरह का राजनीति, वोट बैंक की संख्या का शिकार नहीं होंगे। लगातार सैकड़ों वर्षों से हमारे चाय बागान, तराई के चाय बागान हो, चाहे आसाम के चाय बागान या गांव बस्ती या तराई के गांव बस्ती में जो बहुसंख्यक सदान है, उनको इसी तरह से वोट बैंक, आदिवासी वोट बैंक संख्या दिखाकर वोट बैंक केवल इस्तेमाल करते रहे हैं। तो हम इस जो राजनीति है उसे समझेंगे। हमारे पढ़े लिखे युवा पीढ़ी, जो सदान युवा पीढ़ी है, युवा भाई बहन है, वो समझेंगे। और आशा करता हूँ कि अगले वीडियो में बहुत कुछ और भी लाकर आऊँ। आज के लिए धन्यवाद।